अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे कि आखिर हम अपने कंप्यूटर में किस तरीके से चेकिंग कर सकते हैं कि हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर कौन सा है, इसके अंदर प्रोसेसर कितना लगा है, इसके अंदर रैम कितनी है, इसके अंदर एसएसडी कितनी है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे चेक करते हैं और बाकी चेक करने की क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम कितनी है, हमारे कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, और अगर राइजन में है तो राइजन में सीरीज कौन सी है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे दिस पीसी के अंदर चलता हूँ और दिस पीसी के अंदर जाने के बाद मैंने सबसे पहले लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही है तो आपको प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करना है। ओके, जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो सेटिंग्स यहाँ पे इस तरह की मेरे सामने खुल कर के ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे ऊपर मुझे नज़र आ रहा है 477 GB, यानी ये 512 GB की हार्ड डिस्क मेरे लैपटॉप में अभी इंस्टॉल्ड है, यानी कि पड़ी हुई है। 2 GB का इसमें AMD रेडियन का ग्राफिक कार्ड है, 8 GB की मेमोरी है, और जो रैम है इसके अंदर 8 GB की, उसकी जो स्पीड है वो 5500 MT है। मैंने आपको बताया था कि जो लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं उनकी 5200 5500, बल्कि कुछ लैपटॉप की 7200 MT स्पीड मिल रही है। चूँकि ये नया लैपटॉप है तो इस वजह से इसकी रैम की जो स्पीड आई है वो है कितनी, 5500। ये अगर आपके रैम की इतनी स्पीड है तो समझ लीजिएगा कि आपकी रैम बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे मैं कल दूसरे लैपटॉप से क्लास करा रहा था, उस लैपटॉप में 3200 MT स्पीड आ रही थी और 16 GB रैम थी, जबकि इसकी स्पीड की वजह से आप समझिएगा कि उसकी 16 GB और इसकी 8 GB बराबर है। ओके, यहाँ पे AMD है, ये राइजन 3 है, लिखा हुआ आ रहा है राइजन 3। राइजन 3 की कौन सी सीरीज है, 7320U नॉर्मल है। और यहाँ पे ये गीगा हार्ट 2.40 है, ये भी बहुत मैटर करता है आपके लैपटॉप के अंदर, यानी 2.40 या 3 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट से ऊपर के गीगा हार्ट आपके लैपटॉप में होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने समझ लिया है स्टोरेज को भी, ग्राफिक कार्ड को भी एंड रैम को भी। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, डिवाइस नेम इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। प्रोसेसर यहाँ पे अभी AMD लिखा हुआ आ रहा है, अगर इंटेल का प्रोसेसर होता तो इंटेल लिखा हुआ होता, और जैसे यहाँ पे राइजन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे राइजन की जगह पे आता i5 i3 i9, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे नंबर आता है, जैसे अभी यहाँ पे 7320 नंबर आ रहा है, तो जो पहला नंबर होता है, जैसे अभी पहला नंबर 7 है राइजन में, जो कि जनरेशन नहीं होती है, राइजन में होती है सीरीज। तो ये 7000 से ऊपर वाली सीरीज का 7320 लैपटॉप है। ओके, इसमें 2.40 गीगाहर्ट्ज़ है, 8 GB रैम है। यहाँ पे डिवाइस आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सिस्टम टाइप, पेन एंड टच। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर विंडो कौन सी पड़ी हुई है, विंडोज 11 इंस्टॉल्ड ऑन, यानी इस तारीख को ये लिया गया था, तब से जो है इसके अंदर विंडो चेंज नहीं हुई है, 13/11/2025। ओके, चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट की एंड एक्टिवेशन, ये सारी चीज़ें नीचे नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इनको हमें ज़्यादा छेड़ना नहीं है। अब यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि हमने यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर ली, लेकिन विंडो 10 के अंदर क्या होता है, विंडो 10 के अंदर जैसे ऊपर ये 4 खानों में अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं, इस तरीके से नज़र नहीं आती। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे दिस पीसी में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड शो मोर ऑप्शंस पे जाऊँगा, मैनेज के अंदर जाऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में जाऊँगा एंड यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 476.92 GB, यानी कि वही 512 GB की यहाँ पर पड़ी हुई है। ओके, चलिए इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे नीचे आपने कोई और पेन ड्राइव लगा रखी होगी या कोई एक्सटर्नल USB वगैरह लगा रखी होगी तो वो भी यहाँ पर क्या करेगा, शो करेगा। तो चलिए, अभी हमने यहाँ पे कुछ लगाया नहीं इस तरीके से, तो हम कर देते हैं इसको भी क्लोज।
और एक हम अपने लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है लैपटॉप में रैम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, एसएसडी कितनी है, उसको चेक कर सकते हैं रन कमांड के जरिए। अब रन कमांड कैसे चालू होगी, आपको प्रेस करना है विंडो प्लस आर। ओके, जैसे आपने विंडो प्लस आर प्रेस किया, यहाँ पे आपको टाइप करना है DXDIAG। यहाँ पे ऑलरेडी टाइप है, मुझे सिर्फ यहाँ पे ओके करना होगा। मैंने ओके किया, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, ठीक है, कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे करंट डेट ऑन टाइम बता रहा है कि आज क्या डेट है, कंप्यूटर नेम बता रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इसके अंदर पड़ा हुआ है, लैंग्वेज, सिस्टम मैन्युफैक्चरर, सिस्टम किस कंपनी ने बनाया है, सिस्टम का मॉडल 82YT, ये बायोस, प्रोसेसर कौन सा है यहाँ पे दिखा रहा है, AMD का Ryzen 3 है, 7320 सीरीज है। ओके, यहाँ पे मेमोरी कितनी है, यानी कि रैम कितनी है, आगे लिखा हुआ नजर आ रहा है 8192 MB, यानी कि वही 8 GB की रैम यहाँ पर मौजूद है। ओके, यहाँ पे वर्जन कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ चीजें हमें पहले सफ़े पे नजर आ जाती हैं, कुछ चीजें हमें अगले सफ़े पे नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे एंड यहाँ पे देख लेंगे। ओके, उसके बाद वापस से नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, कुछ चीज़ों को यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इसमें लगी हुई हैं और वो ठीक है या नहीं। इनपुट, साउंड, एक एक चीज़ हम यहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसको करते हैं हम यहाँ पे क्लोज, एग्जिट करते हैं। विंडो बटन कौन सा होता है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। बाद स्टूडेंट का कमेंट आया है कि विंडो बटन कौन सा होता है। यहाँ पे कंट्रोल के बराबर में ये जो बटन आ रहा है, जिसके ऊपर 4 खाने से बने हुए नजर आ रहे हैं, इसी को कहते हैं विंडो बटन। अब यहाँ पे एक तो चीज ये चेक करने की होती है, इस तरीके से आपने अपनी रैम को चेक कर लिया, एसएसडी को चेक कर लिया, साथ ही आपने देख लिया कि ग्राफिक कार्ड कितना है, प्रोसेसर कौन सा है, ये सारी बातें आपने समझ ली। अब अगला स्टेप आता है डिस्प्ले रेजोल्यूशन का। ये जो है लैपटॉप जब आप खरीद रहे होंगे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम है। इसकी वजह से लैपटॉप के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई भी होते हैं, लो भी होते हैं। तो चलिए मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में चलते हैं। अब डिस्प्ले सेटिंग में यहाँ पे आपको ब्राइटनेस सबसे पहले मिल रही है, ये विंडो 11 के अंदर ही इस तरीके से मिलेगी। नाइट लाइट अब अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा डिस्प्ले का कलर चेंज हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी वाइट कलर है पूरा, और जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से कलर नजर आएगा। ओके, यहाँ पे स्केल एंड लेआउट, स्केल एंड लेआउट में यहाँ पे जितना ज़्यादा नंबर आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे 175 नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका रेजोल्यूशन मेरे लैपटॉप का बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आया डिस्प्ले रेजोल्यूशन अभी 1920x1080 आ रहा है, तो इतना आपके लैपटॉप में होना ही चाहिए रेजोल्यूशन। ठीक है, 1920x1080 यहाँ पे फुल है मेरे लैपटॉप के अंदर। अगर आपके लैपटॉप के अंदर इससे कम है, यानी 1280, 720 है, 1280, 1020 है, 1366, 768 है, तो फिर क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको अभी। जैसे मैंने यहाँ पे 1024 और 768 कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिएगा साइड से छुप भी गई स्क्रीन। मैं अभी कीप चेंज कर देता हूँ, और अभी आप थोड़ा सा स्क्रीन पे बारीकी से नज़र डालिएगा, तो जितनी क्लैरिटी के साथ अब से पहले मुझे नज़र आ रही थी डिस्प्ले, उतनी क्लैरिटी के साथ नज़र नहीं आ रही। तो इसी वजह से मैं अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप अपना रेजोल्यूशन भी चेक करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो है ऊपर की अबाव जनरेशन लेनी है। चलिए मैं यहाँ पे 1920x1080 कर देता हूँ, 1280, 720 करके दिखा देता हूँ एक मरतबा। ठीक है, मैंने कीप चेंज कर लिया। देखिएगा अभी ऐसा लग रहा है कहीं पे कुछ अल्फाज हल्के हल्के से मिट रहे हैं या ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा है डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को दूंगा तो आप थोड़ा सा आगे पीछे करके देखना। अभी 1280, 720 में है, अब हम करते हैं इसको 1920x1080 में।
ठीक है, तो अभी देखना यहाँ पे कीप चेंज कर देता हूँ मैं। अब देखिएगा क्वालिटी डिस्प्ले की, और जिस वक्त हमने 1280 720 में किया था उस वक्त देखते हैं आप अपने डिस्प्ले की क्वालिटी। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, चूँकि आप लॉन्ग टाइम तक लैपटॉप पे काम करोगे, अगर डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लैपटॉप पे काम नहीं कर पाओगे। कम वक्त में आप थक जाओगे, आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, परेशान हो जाओगे। ओके, तो इसलिए डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी आपको देखना है। और अगर कोई गेमिंग लैपटॉप ले रहा है तो वहाँ पे पूछ लीजिएगा आप कि इसका जो रिफ्रेश रेट है, रिफ्रेश रेट क्या होता है, मोबाइल के अंदर भी होता है ये। और जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से ये देखिएगा चेक कर रहा हूँ, माउस इधर उधर जा रहा है, तो ये क्या है, ये एक तरीके से रिफ्रेश रेट है। ठीक है, यानी स्क्रीन पर कितनी तेजी से एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं रिफ्रेश रेट। ये मोबाइल में भी होता है, पहले 90 आता था, अब 144 165 रिफ्रेश रेट आ रहे नॉर्मली। 120 तो सभी में होता है, तो 120 आपके लैपटॉप में होना चाहिए जब आप लैपटॉप ले रहे हैं। यहाँ पे एडवांस डिस्प्ले में जाकर के जो इंटरनल ग्राफिक कार्ड होता है उसको आप चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे दिखा रहा है टोटल अवेलेबल ग्राफिक मेमोरी कितनी है, 5050। ठीक है, एंड यहाँ पे डेडिकेटेड वीडियोग्राफी 2022, यानी 2 GB का ग्राफिक कार्ड है। ओके, तो चलिए यहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी 60 है। ठीक है, ये लो है। अभी जो आपको मैं दूसरा लैपटॉप से क्लास कराऊंगा, कल मैंने क्लास कराई थी, तो यहाँ पे 60 है, ये रिफ्रेश रेट है। चूज अ रिफ्रेश रेट, यहाँ पे 60 ही है रिफ्रेश रेट, क्योंकि बहुत कम हो रहा है। लेकिन जो मेरा दूसरा लैपटॉप है उसमें 144 120 यहाँ पे नजर आएगा, आपको 144 नजर आएगा। ठीक है, तो 144 काफी अच्छा होता है बिलमुकाबिल 60 के। 60 HZ यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, चूज अ रिफ्रेश रेट, मोर अबाउट रिफ्रेश रेट पे क्लिक करके आप देख लेंगे कि यहाँ पे दूसरा रिफ्रेश रेट है या नहीं है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। अमूमन यहाँ पे जो अवेलेबल होता है जब आप विंडो अपडेट करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाता है। अगर हम लोग चेक भी करेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, नहीं तो अगर अवेलेबल होता तो यहीं पे नज़र आ जाता। ओके, तो यहाँ पे आपने रिफ्रेश रेट चेक करना भी देख लिया, एडवांस ग्राफिक कार्ड कैसे चेक करते हैं वो भी आपने समझ लिया। तो रिफ्रेश रेट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके कंप्यूटर में। ओके, इन सारी चीज़ों को आपने समझ लिया, उसके बाद यहाँ पे पर्सनलाइजेशन, यहाँ से आप थीम्स वगैरह चेक कर सकते हैं, चेंज कर लो जो भी आपको चाहिए। मैं ये वाला कर देता हूँ। ओके, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी यहाँ पे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपको अपने बटन चेक करने हैं कीबोर्ड के। आप ऑनलाइन भी जा कर के चेक कर सकते हो, जैसे आप सीधा क्रोम ब्राउज़र खोलिएगा। ओके, एंड यहाँ पे मैं ऐसे ही बटन चेक कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया कीबोर्ड टेस्टर, इस पे क्लिक करेंगे, लॉन्च अ टेक्सचर। चलिए, अब यहाँ पे मैं देखिएगा, मैं जो भी बटन प्रेस करूंगा उसी बटन के ऊपर निशान लग रहा है, आवाज़ भी आ रही है, टाइपिंग भी हो रही है साथ साथ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ इस तरीके से। ओके, मैंने बैक स्पेस भी प्रेस कर दिया तो बैक स्पेस पे भी निशान लग गया है। और अब देखिएगा यहाँ पे मैंने टैब भी प्रेस कर दिया है तो टैब पे भी निशान, कैप्स लॉक प्रेस कर दिया है तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। जो बटन काम नहीं कर रहा होगा उस बटन पर निशान नहीं लगने वाला है। ठीक है,
चलिए विंडो बटन प्रेस हो गया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। चलिए, इसका एक ऑफलाइन भी सॉफ्टवेयर होता है, हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और कल इंशाल्लाह हो सकता है कि टेलीग्राम चल जाए तो सारी चीज़ें आपको मुहैया हो जाएगी। ओके, तो ये चंद बातें थी, कुछ बातें परसों बतलाई गई थी, कुछ बातें कल बतलाई गई थी और कुछ बातें आज रिपीट करके दोहरा करके आपको बतला दी गई है। अब आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप लोग इनको बहुत अच्छे से ज़हन नशी कर लीजिएगा और अगर आप लैपटॉप लेने जाएं तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखिएगा। हर एक चीज़ चेक करके ज़रूर लें, भले ही आपका कितना भी मोतबर इंसान है लेकिन फिर भी आपको चेक करके ही लेना चाहिए। ओके।